अरे हेलो मामा जी। क्या बात है मामा जी, बहुत दिनों बाद फोन किया आपने। मुझे तो लगता है कि आप मेरठ जाके हमें भूल गए। कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ, मेरी ग्रूमिंग क्लासेस भी अच्छी चल रही है मामा जी। हाँ, बाकी सब अच्छा चल रहा है। एक विभू ही है जिसका कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, एक बीमा कंपनी में नौकरी लगी थी। आज तक उसने सिर्फ 2 ही बीमा कराए, एक मेरा और एक खुद का। तो बीमा कंपनी ने निकाल दिया उसे नौकरी से, खाली बैठा है घर में। हम्म। क्या? आपकी कंपनी में उसके लिए एक जॉब है? क्या बात कर रहे हैं मामा जी? दैट्स ग्रेट। 15,000 रुपए महीने की सैलरी? दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। और आगे जाके तरक्की भी होगी और एक फ्लैट भी मिलेगा। मामा जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं विभू को कल ही मेरठ रवाना कर देती हूँ। आप बस वो इंटरव्यू की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिएगा। जी। थैंक यू सो मच मामा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके ओके। अरे विभू, विभू जल्दी सुनो। बहुत अच्छी खबर है विभू, बहुत अच्छी खबर है इस बार। नौकरी पक्की कर दी होगी तुमने मेरी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम ऐसी खुशखबरी आज दिन सुनाती रहती हो, कोई नई बात नहीं है। नहीं नहीं, सुनो विभू, इस बार ना ये आखिरी बार है। क्योंकि इस बार जो मैंने तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढी है ना, वो बिल्कुल फुल और फाइनल है, पक्की है। नौकरी क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, मैं ईयरली पैकेज क्या है? आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1 CR। 15,000 रुपए महीने की नौकरी है, मेरठ में मेरे मामा जी की कंपनी में। एक फ्लैट भी मिलेगा और आगे जाके तरक्की भी होगी। ट्राइंग टू से कि मुझे मेरठ जाना पड़ेगा? अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? थोड़े दिन तुम मेरे बगैर किसी तरह गुजार लेना, फिर जैसी तुम्हारी तरक्की होगी मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगी। बेबी, सवाल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे बगैर तो मैं कई दिन गुजार सकता हूँ, नो इश्यूज। लेकिन भाभी जी के बगैर मैं एक पल नहीं गुजार सकता, दैट्स अ प्रॉब्लम। क्या सोच रहे हो? गुड ना, गुड ऑफर ना। मैं जॉब नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अरे क्यों नहीं कर सकते जॉब? इतनी कम तनख्वाह में मैं मेरठ जाऊंगा? व्हाट आर यू टॉकिंग यार? अरे मामा जी ने कहा है ना कि आगे जाके तरक्की होगी। तरक्की होगी भी तो कितनी तरक्की होगी? 2,000-3,000 रुपए? ऊपर से मामा जी का एहसान अलग कि हमने विभूति को नौकरी दिलवाई। एंड आई डोंट लाइक हिम, ही इज अ लेच। सो मुझे किसी का एहसान चाहिए नहीं, मैं बहुत ही खुददार और हार्ड वर्किंग आदमी हूँ। देखो ये सब तुम्हारे नौकरी न करने के बहाने हैं। एक्चुअली तुम्हें मुफ्त का मलीदा खाने की आदत हो गई है। और मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। तुम मेरठ जा रहे हो बस। मैं मेरठ नहीं जा रहा हूँ, बस। अरे वो, भाभी जी घर पर हैं? क्या बात है भाभी जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। इस आदमी ने मुझे परेशान करके रख दिया है। अरे तो तलाक दीजिए ना। जी? मैंने कहा कि ऐसा क्या कांड कर दिया भभूति जी ने? अरे मेरे मेरठ वाले मामा जी की कंपनी में मैंने विभू की जॉब पक्की करी है। क्या बात कर रही है भाभी जी? इसका मतलब भभूति जी मेरठ जा रहे हैं? अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप तो नहीं जा रही ना? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। मैं विभू को भेजना चाहती हूँ। आप तो भेजिए ना भाभी जी, शुभ काम में देर किस बात की है? अरे कैसे भेजूं जब वो खुद जाना ही नहीं चाहता? अरे क्या बात करें भाभी, तो ना सख्ती से पेश आइए ना भाभी जी। और अगर आपसे नहीं होता हमसे कहिए, हम हाथ पांव बंधवाकर पार्सल करवा देते हैं। मतलब देखिए कि क्या है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते ना भाभी जी, इसे तुरंत भेजिए। और रही आपकी बात, तो आपके लिए हम है, मतलब अंगूरी भी। आप सही कह रहे हैं।
कुछ ना कुछ करके विभू को डेफिनेटली कल ना मेरठ रवाना कर देती हूँ। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मतलब आप कमसिन है, सोना की तो लगती है। तिवारी जी वैसे ना आपने बिल्कुल सही कहा है। मुझे ना कई लोग ये बात कहते हैं कि मैं सिर्फ 16 की लगती हूँ। स्कूल में एडमिशन करा दे आपकी। तिवारी जी कुछ ज्यादा हो गया है। ओ सॉरी भाभी जी। हे भगवान, अगर भभूति जी मेरठ चले गए तो हम आपके चरणों में 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। मैं टीका बोल रहा हूँ। अरे एक बहुत बड़ी परेशानी है रही है। वो कहा है कि हमने 3 महीने से अपने घर को किराया ना दो। हाँ, तो 3,000 रुपया की सख्त जरूरत है रही। हाँ है। अच्छा अच्छा है? भाई बच्चे ठीक है? टीका जे का कह रहा था पप्पू लाला? बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे हो तो यार। यार टीका समझ में ना आ रहा यार, का करे। तू एक काम कर, राम केस को फोन लगा ले। अरे यार राम केस को भी फोन करे तो यार, बाको जो डुकर है ना वो भूप सिंह, माने फोन उठाया हो तो यार। सारो छिरी छिरी गाली दे रहे हो तो वो मेरी मम्मी को भी मेंशन कर लियो। यार टीका हमारा रिकॉर्ड इतना खराब हो गया है कि कोई हमें नौकरी देने के लिए राजी ना है। यार समझ में ना आ रहा हो यार, जे पहाड़ सी जिंदगी हम कैसे काटेंगे यार। लॉन्डो, तुम्हारे पास तुम्हारी तकलीफ का बस एक ही इलाज है। कौन सा इलाज? कानपुर में गंगा नदी बहती है, जाओ डूब मरो। सक्सेना जी जे का बकवास कर रहे, हम कायर ना है, वी आर द फाइटर्स। धरती पे बोझ हो तुम, किसी काम के नहीं हो, किसी काज के नहीं हो, कोई फाइटर वाइटर नहीं हो तुम। तुम्हारी अकल पे तो पत्थर ना पड़ रहे। जब कोई काम देगा तभी तो करेंगे हम। यार इतनी गंदी हरकतें हैं तुम्हारी, कौन देगा काम है? मैं दूंगा काम लौंडों को। भैया तुम्हारे पास खुद के पास कछु काम नहीं है, हमें का काम दोगे? आई लाइक इट। भैया लॉन्डे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास आज काम नहीं, लेकिन कल सुबह होते ही मेरे पास काम ही काम होगा और मुझे तुम जैसे 4-5 लौंडों की जरूरत पड़ेगी। भैया ऐसी कौन सी फैक्ट्री खोलने वाले हैं आप? फैक्ट्री नहीं, फार्मिंग करने वाला हूँ। फार्मिंग मतलब किसान बनोगे आप? और उसके लिए मुझे तुम जैसे डम्बोज आई मीन साथियों की जरूरत पड़ेगी। बोलो क्या बोलते हो? सोच लो। एक तरफ तुम्हारी एक घटिया जहरीली जिंदगी और दूसरी तरफ एक इज्जतदार मेहनतकश इंसान की जिंदगी तुम्हें बुला रही है। सोचो अगर हम सफल हो गए तो तुम्हारे पास कितना पैसा होगा, कितना पैसा होगा। हम फसल उगाएंगे, कभी चावल की, कभी गेहूं की, कभी टमाटर की, कभी कद्दू की, कभी बैगन की। हमारे अपने ट्रक होंगे, ट्रैक्टर्स होंगे, ट्यूबवेल्स होंगी, अपने हैंड पंप्स होंगे। हम अपना एक टाउन बिल्ड करेंगे, अपना ओन पर्सनल टाउन। भैया इस सब के लिए जमीन चाहिए ना, कहाँ है जमीन आपके पास? जमीन का इंतजाम हो चुका है सक्सेना जी। आई नो। बोलो क्या बोलते हो? चलो सोच के बताएंगे भैया आपको। सोच लो, मैं तुम्हें आज रात का वक्त दे रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह तक बस छूट जाए। राइट गाइस, ऑल द बेस्ट। जय जवान जय किसान।